गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और प्रीवियस क्लास मैंने जो ली थी वो थी सिंगल एंट्री सिस्टम की, जिसका वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने आपको इसके सिंगल एंट्री के सारे बेसिक्स समझाए थे। और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैंने कराए थे। और मैंने आपको जो ऑनलाइन व्यूअर्स है उनको मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। तो जो यहाँ पे मेरी लाइव क्लासेस ले रहे हैं उन लोगों को की प्रॉब्लम्स आई है, सर क्वेश्चन नंबर 6 नहीं आया हमें, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं आया, 4 और 5 हमारे हो गए हैं। तो जो स्टूडेंट्स इस समय ये पहली वीडियो देख रहा है तो प्रीवियस वीडियो जाके देखे पहले, फिर आपको ये सब चीज़ समझ में आएंगी जो मैं करा रहा हूँ। और मेरे साथ जुड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बीच में मेरे लाइव सेशन भी होंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो अब ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 गुरमान टीएस ग्रेवाल का है। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में कह रहा है गुरमान हु कीप द रिकॉर्ड सिंगल एंट्री सिस्टम सेल गुड्स कॉस्ट प्लस 50%। वो जो सामान बेचता है वो कॉस्ट का 50% बेचता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चों के हाथ पैर फूल जाते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं। हमने मान लिया था इस क्वेश्चन को करना है, तो छोटा सा एक वर्किंग नोट बना देता हूँ पहले मैं। यहाँ पे आप देखेंगे लेट कॉस्ट इज इक्वल टू, हमने मान लिया 100 रुपये। अगर किसी सामान को 100 रुपये में बेचते हैं तो उस पर प्रॉफिट कितना लेते हैं? वो कह रहा है 50% प्रॉफिट लेते हैं। 50% क्या लिया हमने इस पे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हो गया 50। 100 रुपये का 50% निकालोगे तो कितना आएगा? 50 ही तो आएगा। ठीक है, तो ये आ गया 50 रुपये। तो इसका मतलब सेल्स कितने की हो रही है? 150। जब 150 की सेल है तो उस पर प्रॉफिट कितना है हमारा? 50। अगर 1 रुपये की सेल्स करते तो प्रॉफिट कितना होता? 50 अपॉन 150। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसका मतलब ये आ रहा है हमारा 1/3। कितना आ रहा है ये? 1/3। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अच्छा देखो, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1 अप्रैल 2022 को उसकी कैपिटल है 4 लाख की। ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है? 4 लाख। 31 मार्च को उसकी कैपिटल दे रखी है 3,50,000। और वो 20,000 रुपये पर मंथ विड्रॉ कर रहा है। एक महीने में 20,000 कर रहा है, तो साल भर में कितने महीने होते हैं छाया? 13, 14, 15, कितने महीने होते हैं साल भर में? एक साल में, एक साल में 14 महीने होते हैं। फिर 13, 11, एक साल में कितने महीने होते हैं बेटा? कैमरे के आगे तो मैं हूं, तुम तो कैमरे के पीछे हो, तुम्हारी शक्ल तो दिख भी नहीं रही। 36 मंथ। मैंने डेज नहीं पूछे, मैं मंथ पूछ रहा हूं। एक साल में कितने महीने होते हैं? कितने समय लगा तेरे को सोचने में? अच्छा, कैमरे के सामने वाला तो डरता भी है थोड़ा, चलो कैमरे के आगे वो क्या से बोलेगा, है ना। तुम तो कैमरे के पीछे हो तब भी तुम्हें डर लग रहा है। साल भर में, ये तो बच्चे से ही पूछूंगा पहली क्लास के, वो भी बता देगा 12 महीने होते हैं। 1.5 महीना। डेट नहीं पूछा मैंने पूछा एक साल में कितने महीने होते हैं। मेरा क्वेश्चन था 14, 15, 13, 12, 11। जवाब आया फिर 14 का। तो मेरा भतीजा बताएगा कितने कितने महीने होते हैं? 12 महीने, बिल्कुल सही जवाब। तो छाया थोड़ा नर्वस हो गई, वैसे नहीं, वैसे बहुत पढ़ने में बहुत अच्छी है हमारी बच्ची, और क्लास में नंबर 1 पोजीशन पे रहती है हमेशा। कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार अक्सर ऐसा। तो बेटा साल भर में 12 ही महीने होते हैं, और उसने विड्रॉ किया 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। तो कितना विड्रॉ करेगा एक साल में? एक महीने में 20,000 निकाल रहा है। मैं पूछ रहा हूँ छाया जी, आप बताओ ना जोर से, जनता जानना चाहती है। जो ऑनलाइन व्यूअर्स इस टाइम वीडियो देखेगा वो भी समझिएगा क्या है। 20,000 रुपये महीना, और साल भर में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो 20 × 12 कितने होंगे? बेटा आप नर्सरी में एडमिशन लो, 11वीं क्लास आपके लिए नहीं बनी है। तो हमें गूंगी बताएगी कितने महीने होते हैं साल भर में? 12। और 20,000 रुपये महीना निकालेगा 2,40,000। गूंगी बोल उठी, इसका मतलब 2,40,000। तो इसलिए हमारे क्या होते हैं
अगर उसने 20,000 रुपये पर मंथ की ड्राइंग्स की है, पर मंथ की ड्राइंग की है, तो साल भर में कितने महीने हो गए? 12 महीने के हिसाब से 2,40,000 उसने विड्रॉ किए। तो ये क्या बन गई हमारी? ड्राइंग्स। यहां तक समझ में आ गया क्वेश्चन सबको? तो अब इसका क्वेश्चन करते हैं। स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2023। जो बच्चे कल नहीं आए थे कल की क्लास में, वो यहाँ पे और समझ सकते हैं। बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आपको इसी फॉर्मेट से चलना है। सबसे पहले लिखोगे आप इसमें क्लोजिंग कैपिटल। क्या लिखोगे? क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? देखो ईयर एंड में कितनी कैपिटल दे रखी है? 3,50,000। कितनी दे रखी है? 3,50,000। और इसमें ऐड क्या करते हैं हम? ड्राइंग्स ऐड करते हैं। अब देखो ड्राइंग्स भी दो दे रखी हैं। एक तो ये 20,000 रुपये पर मंथ की इसने ड्राइंग्स। 20,000 पर मंथ के हिसाब से कितने महीने हुए? 12 महीने साल भर में। फाइनली हमें पता चल गया कि साल भर में 12 ही महीने होते हैं, 13 नहीं होते। तो 12 इंटू 2 करा हमने, कितना आ गया? 2,40,000। और उसने एक काम और किया है, 60,000 रुपये के गुड्स भी विड्रॉ किए हैं, जिसकी वैल्यू क्या है? सेल वैल्यू कितनी है? 60,000। लेकिन जब हम विड्रॉ करते हैं तो एक दुकानदार जब विड्रॉ करता है तो वो सेल्स वैल्यू को माइनस नहीं करते, हमेशा कॉस्ट वैल्यू माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं? कॉस्ट। और वो कह रहा है सेल वैल्यू पर प्रॉफिट कितना ले रहा है? 50%, यानी कि 1/3 प्रॉफिट ले रहा है। तो इसका मतलब जो 60,000 का उसने गुड्स विड्रॉ किया था, इसका प्रॉफिट कितना लिया होगा उसने? 1/3। कितना लिया होगा? 20,000। 60,000 का 1/3 निकाला 20,000। 60,000 में से अगर हम 20,000 माइनस कर दें तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 40,000 की जो गुड्स हैं वो विड्रॉल आ जाएंगे। ठीक है, उसकी कॉस्ट आ गई। यहां तक समझ में आ गया? दोबारा समझाऊं बेटा? उसने माना हमने 100 रुपये का सामान बेच रहे हैं, उसमें 50% का प्रॉफिट कितना हुआ? 50 रुपीज। इसका मतलब सेल कितनी है? 150। 150 की सेल्स पे प्रॉफिट ले रहे हैं 50, तो भैया 60,000 की सेल्स पे कितना प्रॉफिट ले रहे होंगे? 60,000 की सेल्स पे कितना प्रॉफिट ले रहे होंगे? 60,000 इंटू 50/150। ठीक है, कितना प्रॉफिट लिया? 20। तो इसका मतलब उसकी कीमत कितनी रह गई? 60 में से 20 घटाएंगे तो 40,000 आएगा, नहीं आएगा? जो उसने गुड्स विड्रॉ किए उसकी कॉस्ट कितनी होगी? 40,000। तो ये 40,000 ड्राइंग हो जाएगी। ये उसने कैश में की और ये उसने गुड्स में की। गुड्स में कितने की? 40। तो 40 और 40 कितने हो गए? 80। तो ये कितना अमाउंट हो गया? 2,80,000। तो टोटल कितना आ जाएगा? 6,30,000। यहां तक समझ में आ गया सबको? अब इसमें से माइनस क्या करते हैं? क्या माइनस करते हैं सक्सेना जी, सीए साहब? ओपनिंग कैपिटल माइनस करते हैं। और क्या करते हैं? एडिशनल कैपिटल। क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल दी नहीं है, लेकिन ओपनिंग कैपिटल गिवन है। कितनी है? 4 लाख। तो ओपनिंग कैपिटल को अगर माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2,30,000। तो इसको क्या कहेंगे? नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अब बताओ सबको समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। कितना आ गया? 2,30,000। क्या आंसर आ रहा है? 2,30,000। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? सब कुछ ओके? फटाफट नोट कर लीजिए और ऑनलाइन वीएस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको करा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 कोई दिक्कत आ रही? अच्छा 6 करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, कृष्णा स्टार्टेड बिजनेस 1 अप्रैल 2022। कैपिटल 1 लाख। 1 अप्रैल 2022 को स्टार्ट किया। ओपनिंग कैपिटल दे रखी है हमारे को 1 लाख रुपए। ऑन द 31 मार्च 2023 को उसकी एसेट दी हुई है। यहाँ पे ना क्लोजिंग कैपिटल नहीं दी गई है, तो हमें क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें स्टेटमेंट अफेयर बनाने के लिए क्लोजिंग कैपिटल भी चाहिए होती है।
आपको ओपनिंग कैपिटल तो गिवन है क्वेश्चन में, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है। जब आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो वहां पे हमें चाहिए होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में सबसे पहले क्या आता है, क्लोजिंग कैपिटल। कैपिटल में इसमें क्या ऐड करते हो आप, ड्राइंग्स, और लेस क्या करते हो आप, ओपनिंग कैपिटल, और क्या लेस होता है, एडिशनल कैपिटल। क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल गिवन ना हो तो चलेगा, लेकिन ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन है। ओपनिंग कैपिटल कितनी देर की है, 1,00,000। अब क्लोजिंग कैपिटल तो नहीं पता, इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे हम, ओपनिंग बैलेंस शीट। सॉरी, इसको कहेंगे हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31/3/2023। ये वाली साइड में क्या आएगा, एसेट्स पीस पीस, और यहाँ आएगा लायबिलिटी। ठीक है। अब देखो आपको बैलेंस शीट बनानी तो आती है, कैश कहाँ आता है, एसेट्स में। कितना दे रखा बताओ, ठीक है। कैश के जस्ट नीचे क्या है, स्टॉक। स्टॉक कहाँ आएगा, ये भी बैलेंस शीट में 34,800। और उसके नीचे क्या दे रखा है, डेप्टर्स, ये भी यहीं आएगा, कितना, ये भी आ गया। उसके नीचे क्या दिया है, प्लांट, कितने का, 85,000। नीचे कह रहा ही ओन 12,000 रुपये सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के दे रखे हैं क्वेश्चन में, ये लायबिलिटी होती है हमारी। कितना अमाउंट है, 12,000। फिर देखो, फिर कह रहा एंड 10,000 टू हिज ब्रदर ऑन दैट डेट। भाई से भी लोन ले रखा है, और भाई को क्या बोलते हो आप, ब्रो, ब्रो लोन, ब्रदर लोन भी लिख सकते हो, वैसे भी शॉर्ट में तो तुम ब्रो ही बोलते हो, हाय ब्रो है, क्या बोलते हो, अबे वो वाले नाम नहीं जो तुम घर में बोलते हो, वैसे तो भाई को क्या बोलते हो, ब्रो ही बोलते हो ना, हाय ब्रो। और उसने ड्राइंग्स की 2,000 रुपये पर मंथ अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। कितने खर्चे किए इसने, 2,000 रुपये पर मंथ, वो तो हमारी ड्राइंग्स में आएंगी। फिलहाल यहाँ देखो टोटल करो उसका कितना अमाउंट आ रहा है, $3,200 प्लस 34,800 प्लस 31,000 प्लस 85,000, 1,54,000। इसमें से माइनस कर दो 22,000, तो 132 आएगी। क्या आ रहा है हमारा कैपिटल, 132। ये आ रही हमारी क्लोजिंग कैपिटल। ये क्या आएगी हमारी बैलेंसिंग फिगर। समझ में आ रहा है या दोबारा समझाऊं, आ गया। तो इसमें हमें क्लोजिंग कैपिटल में पता नहीं था, वो हमने इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ा, बैलेंस शीट बनानी पड़ी। ठीक है। और क्लोजिंग कैपिटल को फिट करो, कितनी देर की है क्वेश्चन में, कितनी आ गई हमारी, 1,32,000। ये वाली आ गई, समझ में आ गया। ये यहाँ पे आ गई क्लोजिंग कैपिटल। अब यहाँ देखो एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है कि वो 2,000 रुपये पर मंथ विड्रॉ कर रहा है पर्सनल एक्सपेंसेस। तो मिस छाया बताएगी साल भर में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। फाइनली पता चल गया हमें, 12 ही महीने होते हैं, लॉक कर दिया जाए। और छाया ने बोला है तो बिल्कुल 12 ही मानेंगे हम तो अब।
और हम 13 या 14 नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आंसर मैच करे ना करे। 12 इंटू 2 कितना हो गया? 24,000। 1,32,000 प्लस 24,000 कितना आएगा? 1,56,000। और 1 लाख की जो कैपिटल है उसमें से ओपनिंग माइनस कर दोगे तो 56,000 का प्रॉफिट आएगा। क्या आंसर यही आ रहा है? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर क्या आएगा ये हमारा? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है इसमें बताओ? तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया हमारा और क्वेश्चन नंबर 7 भी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें ये काफ़ी सारी आइटम दे रखी है, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, आपको सेम ऐसे ही बैलेंस शीट बनानी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपके लिए होमवर्क हो गया, मुनीश मेंटेन वाला। और क्वेश्चन नंबर 9 मैं कराता हूँ आपको। तो जब मैं क्वेश्चन नंबर 9 में आपको करा दूंगा तो क्वेश्चन 10, 11, 12, 13, 14 तक आपसे हो जाएंगे। और चैप्टर में है टोटल 17 क्वेश्चन, तो हमारा 1-2 दिन के अंदर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊं। तो एक क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और इसके बाद आपकी क्लास ऑफ कर देंगे। ये है, श्रुति मेंटेन हर बुक ऑफ अकाउंट इन कंप्लीट रिकॉर्ड, हर बुक प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको 1/4/2015 के भी दे रखे हैं और 31 मार्च। यहाँ पे ना आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल नहीं दी है, और जब तक आपको ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल नहीं दी होती तब तक आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट निकाल ही नहीं सकते। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए यानी कि हमें ये वाला अकाउंट बनाना है। कौन सा बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2016। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए क्लोजिंग कैपिटल। क्या चाहिए हमें? क्लोजिंग कैपिटल। देखो इसको बनता कैसे है ये तो आपको पता है, क्या होता है यहाँ पे, क्या आता है हमारा? क्लोजिंग कैपिटल। और इसमें क्या ऐड करते हैं अब? ड्राइंग्स। और माइनस क्या करते हैं? ओपनिंग कैपिटल। और एडिशनल कैपिटल अगर होगी तो कर देंगे माइनस, नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक है, एडिशनल कैपिटल पढ़ने में आ रहा है बेटा? एडिशनल कैपिटल मार्कर जरा मोटा है ना इसमें। चलिए क्लास समझ लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ना, जो यहाँ पे एडजस्टमेंट यहाँ पे देखना है, 2015 वाली आइटम 2015 में रखो, 2016 वाली आइटम 2016 में। दो बार नहीं बनाना, इसको एक ही बार बनाओ। लिखो पहले, देखो कैश सबसे पहले क्या दिया हुआ है? कैश। कैश कितना दिया हुआ है 2015 में? देखो फटाफट, 1200। और 2016 में 4,000। समझ में आ गया यहाँ तक सबको? नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? डेप्टर्स। डेप्टर्स बताओ। 16,800। और यहाँ पे 27,200। अगला बताओ। स्टॉक। ओपनिंग वाले में ओपनिंग रखो 22,400। और यहाँ 24,400। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? इन्वेस्टमेंट 16 में दिया है, स्टार्टिंग में कुछ नहीं था। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में नहीं है तो ऐसे कर देंगे। फर्नीचर वहाँ पे दोनों में 7,500 और 7,500। यहाँ पे 8,000। नेक्स्ट क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स तो लाइबिलिटी में आते हैं, कितना है? 14,900 और 11,600। और कुछ यहाँ तक तो समझ में आ गया सबको या नहीं आया? सी विड्रू 500 पर मंथ पर्सनल एक्सपेंसेस। सी सोल्ड हर इन्वेस्टमेंट 16,000 एट 5% प्रीमियम एंड इंट्रोड्यूस द अमाउंट ऑफ इनटू बिजनेस। ये एडिशनल कैपिटल हो गई हमारी। जो उसने अपने इन्वेस्टमेंट थे 16,000 रुपये में बेचे 5% प्रीमियम के, यानी कि 16,000 का 5% लगा के, तो 16,000 का 5% कितना हुआ? 800 रुपये। तो 16,800 में बेचे उसने वो, और उस पैसे को कहाँ लगा दिया? अपने बिजनेस में। तो फिलहाल यहाँ देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले निकालो ओपनिंग कैपिटल, फिर निकल जाएगी क्लोजिंग कैपिटल। उसका टोटल करो सबसे पहले।
कितना है? 46,900। छियालीस हजार 900 नहीं है बेटा, 47,900 आ रहा है। बारह सौ, 16,800, 22,400, 7,500, 47,900 आएगा। में से 14,900 माइनस करो, 33,000 आ रहा है यहाँ पे। ये समझ में आया 33,000 कैसे आया? इस टोटल में से इसको माइनस किया तो ये आ गया। इसे कहेंगे हम ओपनिंग कैपिटल। क्या कहेंगे इसे? ओपनिंग कैपिटल। अब हमें फाइंड करनी है क्लोजिंग कैपिटल। इसके लिए हमें क्लोजिंग कैपिटल वाला टोटल करो। 4,000 प्लस 27,200 प्लस 24,400 प्लस 8,000 प्लस 8,000, यह आया 71,600, जिसमें से 11,600 माइनस कर दो। 11,600 माइनस किया तो ये आया हमारा 60,000। इसको क्या लिखेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। ये समझ में आ गया सबको? ये भी बैलेंसिंग फिगर है हमारी, ठीक है, और ये भी, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया कि क्लोजिंग कैपिटल क्या है, ओपनिंग कैपिटल क्या है। अब क्वेश्चन आसान हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, सबसे पहले क्या लिखोगे? क्लोजिंग कैपिटल कितनी? 60,000। अब ड्राइंग्स बताओ कितना निकाल रहा है वो? मंथली कितना निकाल रही है? 500 रुपये पर मंथ। और साल भर में हमें पता चल गया था कि 12 ही महीने होते हैं, क्योंकि छाया जी ने हमें बता दिया कि सर 12 महीने ही होते हैं साल भर में। और 500 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा? 6,000। तो ये कितना आ गया? 66,000, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल कितनी आई थी हमारी यहाँ पे? 33,000। और एडिशनल कैपिटल क्या कह रहा है? 16,000 के उसने इन्वेस्टमेंट प्लस 5% प्रीमियम पे बेचे। 16,000 का 5% कितना हुआ? 800 रुपये। तो कितने में बेच दिए उसने? 16,000 प्लस 800, 16,800 रुपये उसने बिजनेस में लगा दिया। और ये क्या बन गया हमारा? एडिशनल कैपिटल। 6 और 3 9, 3 और 1 4, 49,800 आ रहा होगा। और 49,800 में से माइनस कर दो 66,000 माइनस 49,800, 16,200, यही आ रहा है आंसर। तो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे हम? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। चैप्टर बहुत आसान है और स्कोरिंग भी है, पास करने के लिए बहुत हेल्प है। अगर इसको आप स्टार्टिंग से करोगे तो समझ में बिल्कुल आएगा। तो आज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। और जो आप मुझे ना इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, ब्लोनी सर के नाम से ही हो। कोई प्रॉब्लम्स हो तो डीएम करो मेरे को, मैं वहाँ पे रिप्लाई जरूर करूँगा और उसकी जल्दी एक वीडियो बना के दूंगा। और थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।